बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब न्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। सऊदी अरब की चंद ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। सऊदी वली अहद से अल-उला में अमरीकी सीनेटर्स और इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। सऊदी वली अहद की कुवैत के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मस्जिद नबवी में यौमिया बुनियादों पर सफाई के इंतजाम क्या हैं? एक हफ्ते में 17,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। इन सब खबरों की तफसीलात में जाने से पहले अरब ममालिक की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं तफसीलात की जानिब। सऊदी वली अहद से अल-उला में अमरीकी सेनेटर और इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते को अल-उला के सुरमई कैंप में अमरीकी सेनेटर और सेनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन मार्क वार्नर का खैर मकदम किया। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौका पर अमरीका में सऊदी सफ़ीर शहजादी रीमा बिनत बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, रियाद शहर के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर शाही शख्सियात और सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर मैकल रेटनी भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद की कुवैत के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हफ्ते को कुवैत के नए वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबाह अल सालिम अल सबाह को मुबारकबाद दी है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद ने टेलीफोन पर राब्ते के दौरान इनकी कामयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। शेख मोहम्मद सबाह अल सालिम अल सबाह ने वली अहद का इनके बिरादराना जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह जिन्होंने गुज़श्ता माह हल्फ उठाया था, ने जुमरात को शेख मोहम्मद सबाह अल सालिम अल सबाह को कुवैत का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर करके नई कबीना के अरकान के तकर्रुर की जिम्मेदारी सौंपी थी। मस्जिद नबवी में यौमिया बुनियादों पर सफाई के इंतजाम क्या हैं? सऊदी अरब में हरमैन अथॉरिटी के शोबे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नायब सदर इंजीनियर फौजी अल हुजैली का कहना है कि मस्जिद नबवी में यौमिया बुनियादों पर 115 टन जाय नमाजों के लिए मखसूस सैनिटाइज़र जबकि 30 टन से ज़्यादा अत्तर का इस्तेमाल किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इंजीनियर फौजी अल हुजैली ने मस्जिद नबवी की सफाई और दीगर अमूर के हवाले से बताया कि सहनों और दीगर मुकामात की धुलाई और सफाई के लिए माहिर कारकुनों को मुतय्यन किया गया है, जबकि 600 से ज़्यादा आलात भी मुहैया किए गए हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नायब सदर ने कहा कि यौमिया बुनियाद पर मस्जिद नबवी के फर्शों के लिए 110 टन जबकि कलीनों के लिए 115 टन से ज़्यादा सफाई सैनिटाइजिंग और खुशबूयात का इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह है कि मस्जिद नबवी की सफाई के लिए 1520 से ज़्यादा कारकुनान तैनात हैं। सफाई के लिए 35 जदीद तरीन मशीनें भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये मशीनें बैटरी के साथ बगैर आवाज़ के काम करती हैं। मस्जिद नबवी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों से 15 टन कचरा यौमिया उठाया जाता है। इनमें ज़मज़म पीने के इस्तेमाल शुदा गिलास और मुख्तलिफ अशिया और अफ्तार के डिस्पोजेबल डब्बे शामिल हैं। मस्जिद की छत, इसके फर्श और राहदारियों को रोज़ाना 3 मरतबा धोया जाता है, जबकि बारिश और गर्द गुबार के मौके पर धुलाई और सफाई का अमल रोज़ाना 5 मरतबा किया जाता है। एक हफ्ते में 17,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,376 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 10,699 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्दी कर रहे थे। 3894 गिरफ्तार शुदगान सरदी कवानीन के खिलाफ वर्दी के मुर्तकिब थे, जबकि 2793 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्दी में मुलव्वस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 722 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 34% यमनी, 63% एथोपी जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इस तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 74 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं।